आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए ये चीज तो साफ है कि आज के समय भारत और अमेरिका के बीच अंडरस्टैंडिंग भारत और रशिया के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है और रशिया और भारत के बीच इंडो पैसिफिक और क्वाड को लेकर मतभेद लगातार बना हुआ है, जिसकी टाइमिंग काफी गलत है क्योंकि दूसरी तरफ भारत और चाइना की सेना एक दूसरे के साथ जंग करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। मगर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और हर एक चीज की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। जैसे कि कुछ समय से पाकिस्तान और रशिया की नजदीकियां काफी बढ़ रही थी। दोनों देशों के बीच गैस पाइपलाइन समझौता भी हुआ था और साथ में सैन्य अभ्यास करने के लिए रशियन सैनिक पाकिस्तान भी आए थे। इन सबको देखकर पाकिस्तान काफी खुश था और उसको लग रहा था कि बस अब तो रशिया पाकिस्तान की जेब में आकर बैठ गया है। और इस चीज को पाकिस्तानी मीडिया भी बड़े जोरों शोरों से उठा रहा था और ये प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा था कि पाकिस्तान और रशिया काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। मगर नए साल पर पाकिस्तान को फिर से मुंह की खानी पड़ी है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नए साल की शुभकामनाएं तो दी, मगर ना पाकिस्तान और ना ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को दी। और ये चीज साफ इस बात को क्लियर करती है कि आज के समय बेशक रशिया और भारत के बीच कुछ मसले हैं, मगर रशिया के लिए पाकिस्तान इतना भी मायने नहीं रखता कि वो उसके लिए भारत को ही नाराज कर दे। वहीं भारत और अमेरिका की बात करें तो फिलहाल आज के समय तो दोनों देश काफी ज्यादा करीब आ गए हैं, मगर कल क्या होगा वो किसी को नहीं पता क्योंकि अमेरिका ने कार्सा एक्ट के अंतर्गत रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर जो कड़े प्रतिबंध टर्की पर लगाए हैं, उनका खतरा भारत पर भी बढ़ गया है। दरअसल जी न्यूज और कुछ और मीडिया हाउसेस के हवाले से ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत द्वारा रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर अमेरिका भारत से काफी नाराज है, जिसका खुलासा यूएस कांग्रेस की एक रिपोर्ट से हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका टर्की की तरह भारत पर भी कड़े प्रतिबंध का ऐलान कर सकता है। CRS यानी कि कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस ने यूएस कांग्रेस के लिए तैयार की गई अपनी रिपोर्ट में बोला है कि भारत अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग और वेपन को प्रोडक्शन इनिशिएटिव्स के लिए तो बड़ा आतुर और उत्सुक रहता है, मगर भारत खुद अपनी डिफेंस ऑफसेट पॉलिसीज में जरूरी फेर बदलाव करके अपने डिफेंस सेक्टर में FDI लिमिट यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट को नहीं हटा रहा। इसी के साथ इस रिपोर्ट में भारत की रशिया के साथ बाकी की हथियार डील्स पर भी कड़ी आपत्ति जताई गई है। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस यानी कि CRS एजेंसी एक इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र जांच एजेंसी है जो कि यूएस कांग्रेस और उसके मेंबर्स के लिए रिपोर्ट तैयार करती है और फिर इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर यूएस कांग्रेस अपने आखिरी फैसले करती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बेशक भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर अमेरिका को अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, मगर कार्सा एक्ट के अंतर्गत कड़े प्रतिबंध लगने का खतरा भारत पर आज भी मंडरा रहा है, जो कि रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी के समय सामने आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ मतलब कि अगर अमेरिका ने टर्की की तरह भारत पर भी प्रतिबंध लगा दिए तो फिर भारत अमेरिका और रशिया दोनों देशों के बीच फंसकर रह जाएगा और जो भारत ने अमेरिका के करीब जाकर रशिया को भी नाराज कर दिया वो भी सबका सब बर्बाद हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म में भारत के लिए कौन सा देश ज्यादा फायदेमंद रहेगा, भारत का नया दोस्त अमेरिका या फिर भारत का सबसे पुराना दोस्त रशिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।